हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की काफ़ी बातें सुनी होंगी। रिसेंट में ये ट्रेंड काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट, इन यूएस स्टॉक्स। ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज नेस्डैक की अगर आप बात करोगे पिछले 10 साल में अप्रॉक्सीमेटली 500% रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट एज CAGR ऑफ 20% रफली, राइट। और इसलिए मार्केट्स में लोग काफ़ी सारा इंडियन मार्केट्स में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज पे भी एक्सपोजर उनका होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अच्छी कुछ कंपनीज की बात करो जो यूएस में है, समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, मेटा हो गया, लॉट ऑफ कंपनीज इन यूएस मार्केट्स, और इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब ये पॉसिबल भी है, और इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूएस स्टॉक्स में। अगर आप एक पूरा स्टॉक नहीं भी खरीदना चाहते हो तो आप आधा शेयर्स भी खरीद सकते हो, जो इंडियन मार्केट्स में पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर रिलायंस का आपको एक शेयर खरीदना है तो आपको कंप्लीट शेयर खरीदना पड़ेगा, आप रिलायंस का आधा शेयर नहीं खरीद सकते हो, लेकिन दैट इज़ पॉसिबल इन यूएस मार्केट। अगर आपको एप्पल का आधा शेयर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीद सकते हो, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, उसका टैक्सेशन पार्ट क्या होगा, द लॉट ऑफ डिटेल्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड टूवर्ड्स द कंक्लूजन मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या इज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट, जबकि इंडियन मार्केट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत फास्ट ग्रोथ पे हम ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर एक्साइटेड डू स्मैश द लाइक बटन। सो बिफोर वी स्टार्ट एनालिसिस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मेरा नाम अजीम है, आई एम रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट पे 360 रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, सेक्टर एनालिसिस। देयर आर लॉट ऑफ डेटा एनालिटिक्स केस स्टडीज दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। So if you want to understand the market dynamics, the fundamental approach, technical approach, strategies, frameworks, for free you are going to get it over here at this platform. So subscribe the channel and also hit the bell notification so that you don't miss on to the next one. With this, let's get started. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का आपको क्या बेनिफिट है। तो जैसे मैंने बताया आपको, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। एक शेयर्स का आप एक फ्रैक्शन बाय कर सकते हो, क्वार्टर बाय कर सकते हो, हाफ भी बाय कर सकते हो, जो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है ये चीज़। तो वो आप यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब 2000 1000 से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। लेटर ऑन यू कैन इंक्रीज द अमाउंट, बट देन ये आपका रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है आपको कि आपको एक ग्लोबल टेक कंपनीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है, समथिंग लाइक मेटा हो गया, या फिर आप गूगल हो गया, या एनवीडिया हो गया, जो अपने आप में एक मोनोपोली है, कोई मेजर कॉम्पिटिटर है नहीं इनके। सो ऐसी कंपनीज़ में जो बहुत ही ज़्यादा फ्रंट रनर्स हैं, लीडर्स हैं टेक्नोलॉजी में, उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। थर्ड थिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपको करेंसी रेट के फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल 2 साल 3 साल पहले आपने अगर $1 इन्वेस्टमेंट किया था एट द रेट ऑफ 60, ठीक है, तो 60 रुपये का जब $1 था, आपने इन्वेस्टमेंट किया $1, मान लो आपने एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट किया। अब जो 2-3 साल के बाद में जब आप पैसा रिडीम कर रहे हो, जब आप अपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर रहे हो, व्हाट विल हैपन, आपका $1 का जो $60 का वैल्यू, $1 का $60 वैल्यू था, दैट विल नॉट रिमेन द सेम बिकॉज आफ्टर 2-3 ईयर्स योर रुपी हैज़ डेप्रिसिएटेड, और इसलिए आपका $1 का वैल्यू 84 हो गया आज की तारीख में, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखोगे। तो जब आप पैसे निकालोगे तो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे $1 $60 के हिसाब से, जब आप विड्रॉ करोगे तो आपको $1 84 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। सो विल गेट मोर बेनिफिट, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो जो आपका एनवीडिया में स्टॉक एप्रिसिएशन हुआ वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा करेंसी का बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। सो ये भी आपका बेनिफिट होता है एज ए इन्वेस्टर। अब समझते हैं विच आर द वेज थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आरबीआई के LRS स्कीम के हिसाब से, विच इज़ योर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इसके हिसाब से आप अप्रॉक्सीमेटली 2.1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में। अब ये आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप अलग अलग स्टॉक्स में भी कर सकते हो, या ETF में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, या फिर फंड्स ऑफ फंड्स में भी कर सकते हो। सो दे आर फ्यू डिफरेंट ETFs जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि टॉप ETFs यहाँ पर दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूएस मार्केट्स में। तो यहाँ पर वैनगार्ड के ETFs हैं, फिर यहाँ पर स्मॉल कैप ETF वैनगार्ड, S&P गोल्ड शेयर्स,
देन इसके अलावा रसल 1000, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स, ये वैनगार्ड्स के काफ़ी सारे फंड्स यहाँ पर ETFs अवेलेबल है। उसके अलावा MOSL जो मोतीलाल ओसवाल का भी नेस्डैक का एक ETF होता है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू कर सकते हो। देन ICICI प्रूडेंशियल का भी नेस्डैक टॉप 100 का भी एक आपका ETF होता है, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज दोज हु आर कमिंग अप विद दिस ETFs एंड म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल एंड मल्टीपल ब्रोकर्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो US के स्टॉक्स में। टू नेम अ फ्यू, जैसे कि IND मनी हो गया, या आप ग्रो ऐप हो गया, वेस्टेड हो गया, इनफैक्ट स्टॉककल हो गया, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने US के ब्रोकर के साथ में ऑलरेडी टाई अप करके रखा हुआ है। तो आपको इनके साथ में अकाउंट ओपन करना है एंड यू टू ट्रांसफर द फंड्स, दे विल कन्वर्ट एंड उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शुरू कर सकते हो US स्टॉक्स में। अब जैसे कि वेस्टेड ने और आपका IND मनी ने ऑलरेडी यहाँ पर टाई अप करके रखा है ड्राइव वेल्थ के साथ में, ग्रो ने आप टाइप किया है US के ब्रोकर व्यू ट्रेड के साथ में। सो एज यू इन्वेस्ट, जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो आपको अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि आपको डॉलर कन्वर्जन चार्जेस लगते हैं, रेमिटेंस चार्जेस लगते हैं, इनफैक्ट GST भी लगता है। सो रेमिटेंस जो चार्जेस लगते हैं वो IND मनी और वेस्टेड में नहीं लगते, बिकॉज इनका बैंक जो है वो बैंक ऑफ मॉरिशस है। इसके लिए आप ये ऐप के थ्रू अगर आप करते हो तो आपको वहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे। इनफैक्ट जो ब्रोकरेज कॉस्ट होता है उनका वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है, आई गेस 0.05% के अप्रॉक्सीमेटली है, इनफैक्ट या तो 0.2% है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको और भी दूसरे चार्जेस जो होते हैं वो IND मनी ऐप में नहीं लगते हैं। तो IND मनी ऐप अच्छा है, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड है, इनफैक्ट सेबी रजिस्टर्ड भी है एंड ऑल्सो उनके साथ में जो ब्रोकर टाई अप किया हुआ है ड्राइव वेल्थ करके, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा, उनका भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में जो US बेस्ड एक रेगुलेटर है उनके साथ में उनका टाई अप है, वहाँ पर भी वो रजिस्टर्ड है। सो इट्स सेफ, बिकॉज कल को यहाँ पर कुछ हो जाता है प्रॉब्लम तो आपके वहाँ के ब्रोकर के साथ में आपके स्टॉक्स, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिक्योर्ड रहेंगे एंड यू कैन गेट बैक योर मनी। सो अब बात करते हैं हम कस्टमर सर्विस सपोर्ट की। सो जैसे कि हमने जितने भी प्लेटफॉर्म्स का नाम लिया, चाहे वो IND मनी हो या वेस्टेड हो या फिर स्टॉककल या ग्रो ऐप हो, सब में आपको ईमेल सपोर्ट मिल जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ होती है जैसे कस्टमर सर्विस, जैसा आप किसी को एक एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो तो वो केस में यहाँ पर आपको वो चीज़ IND मनी पे नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो ग्रो ने चालू किया है लेकिन बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म्स नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ चैट सपोर्ट। सो ग्रो इज़ ऑल्सो गिविंग यू चैट सपोर्ट, तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस में ग्रो इज़ अहेड। अब यहाँ पर बात आती है टैक्सेशन की। तो जैसे हम इंडियन मार्केट्स में 1 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में चले जाता है। वैसे ही अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म होगा 2 साल के बाद। ओके, तो आपको 2 साल के आगे तक होल्ड करना है। अगर आप 2 साल से आगे होल्ड कर लेते हो उसके बाद में जब आप प्रॉफिट बुकिंग करोगे, सो इट विल बी एप्लीकेबल 20% टैक्सेशन अलॉन्ग विथ योर सेस एंड अदर सर चार्जेस। ओके, वेयर एल्स अगर आप उससे पहले ही रिडीम कर लेते हो, मतलब 2 साल के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, सो दैट विल बी एप्लीकेबल अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में जो टैक्स ब्रैकेट पे आप आते हो उसके हिसाब से आपको टैक्सेशन लागू होगा। सो टूवर्ड्स द कंक्लूजन एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ कि लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये है कि क्या US मार्केट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली टू लुक एट इंडियन मार्केट्स, यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल ऑलरेडी पॉसिबल है। गवर्नमेंट भी काफ़ी ऐसे कैपेक्स अनाउंस कर रही है जिसके थ्रू यहाँ पर पावर सेक्टर्स या सोलर पैनल्स या बाकी अलग अलग EV सेगमेंट्स, बैटरीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प मिल रही है। और इंफ्रा वगैरह में देखोगे आपने पिछले 1-2 साल में डिफेंस वगैरह में काफ़ी मोमेंटम आया है। तो ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। और क्योंकि इंडिया एक ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है, मतलब 7-6-7% का हमारा ग्रोथ रेट है, इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर किसी को मोनोपोली बिजनेस को टैप करना है, अगर आपको टेक्नोलॉजी वाइज अगर आपको एडवांसेस वाली कंपनीज़ को टैप करना है, जैसे कि अब NVIDIA वगैरह हो गया, गूगल हो गया, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इमर्जिंग थीम्स को कैच करना चाहते हो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स विल स्टिल बी बेटर ऑप्शन। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू वेदर टू इन्वेस्ट इन US मार्केट और इंडियन मार्केट्स, विच वन इज़ बेटर। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा या आपको इसमें कुछ इनपुट्स डालना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू नेक्स्ट वन। जो लोगों को पता नहीं है कि US मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या किस तरीके से किया जा सकता है, इफ दे आर कंफ्यूज्ड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड, फैमिली members and relatives and also put this on the social media handle.
You can also hit the like button in order to make YouTube happy, because that's how YouTube algorithm is working and it will help us to reach out more audience. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then keep learning, keep growing with 360 investing. Thank you.